जय श्री सीताराम जी की। प्रभु को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री सुमंत को सोने के लिए मधुर वाणी से कहकर कुछ दूर धनुष बाण सजाकर वीरासन में बैठकर जागने लगे। बूहे ने विश्वासी पहरेदार बुलाकर बड़ी प्रीति से जगह जगह खड़े कर दिए। आप कमर में तरकस कस धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए। निषाद राज प्रभु रामचंद्र जी को सोते हुए देखकर स्नेहवश मन में बहुत ही दुखी हुए। शरीर में रोमांच हो आया, आंखों में आंसू बहने लगे। प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से यह वचन कहने लगे कि दशरथ जी का राजमहल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इतना सुंदर कि इंद्र भवन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मणियों से जुड़े हुए उसके चौबारे मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हैं, जो स्वच्छ विचित्र सुंदर भोग्य पदार्थों से पूर्ण, सुंदर फलों से सुगंधित और सुंदर पलंग बिछे हैं और मणियों के दीपक हैं तथा हर प्रकार का आराम है। जहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र, सुंदर तकिए और तोशक हैं, जो दूध के फेन के समान सफेद, कोमल और स्वच्छ हैं। उन पर श्री सीताराम जी रात को शयन करते हुए अपनी शोभा से रति और कामदेव के अभिमान को भी हराते हैं। वही सीताराम जी थकित हो बिना बिछोने के कुश और पत्तों की सेज पर सो रहे हैं, जो देखा नहीं जाता। माता पिता, कुटुंबी, नगर निवासी, मित्र और सुंदर स्वभाव वाले दास दासी, ये सब प्राणों के समान जिनकी रक्षा करते थे, वही स्वामी रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव संसार में प्रकट है, तथा ससुर दशरथ जी हैं, जो इंद्र के सखा हैं, और रामचंद्र जी जिनके पति हैं। ऐसी जानकी जी पृथ्वी पर सो रही है, विधाता किसके विपरीत नहीं होता। श्री सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? कर्म ही प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं, सो ठीक है। मंदमती के कई ने बड़ी खोटाई की, जिसने राम जी व जानकी को सुख के समय दुख दे दिया। वह सूर्य वंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हुई। उस दुर्बुद्धि ने जब संसार को दुखी कर दिया, तो श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को पृथ्वी पर शयन करते हुए देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस से युक्त वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। सब अपने अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, अच्छे बुरे भोग, मित्र शत्रु और उदासीन, यह सब भ्रम रूपी अज्ञान के फंदे हैं। जन्म से मरण पर्यंत जितने संसार के जाल हैं, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, भूमि, घर, द्रव्य, गांव, कुटुंब, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं, इनमें तत्व कुछ नहीं है। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र बन जाए, परंतु जागने से लाभ हानि कुछ नहीं है। इसी प्रकार इस मायाकृत विस्तार को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को वीरता दोष नहीं देना चाहिए। सब मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और उसी में भली भांति सौपन देखते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थ व प्रपंच से छूटे रहते हैं। जगत में जीव को तब ही जागता हुआ जानना चाहिए जब वह विषयों से विरक्त हो जाए। ज्ञान होने से मोह भ्रम जाता रहता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, परमार्थ यही है कि मन, कर्म और वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हो। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है और मोक्ष स्वरूप हैं। वे अविगत, अदृश्य, अनादि, अनुपम और विकार रहित तथा भेद शून्य है। वे वेद नीति कहकर उनका निरूपण करते हैं। भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवता, इनके निमित्त कृपालु भगवान मनुष्य देह धारण कर लीला करते हैं, जिनके चरित्र सुनने से संसार के बंधन दूर हो जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को छोड़कर श्री सीताराम जी के चरणों में मन लगाओ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया और जगत के मंगलदाता श्री राम जी जागे। श्री राम जी ने तब सोच क्रिया करके स्नान किया, फिर वट वृक्ष का दूध मंगवाया और लक्ष्मण सहित सिर पर जटा बनाई। यह सब देख सुमंत जी की आंखों में आंसू भर आए, हृदय में बड़ी जलन हुई, मुख मलिन हो गया।
वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, कौशल्याधीश दशरथ जी ने मुझसे कहा कि तुम रथ लेकर रामचंद्र जी के साथ जाओ और वन दिखाकर वे गंगा स्नान करके दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना। सब संशय और संकोच को छोड़कर लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और जानकी जी को लौटा कर ही लेके आना। महाराज ने ऐसा कहा था। हे स्वामी, अब आप जैसे कहें मैं वैसा करूं। मैं आपका बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े और बालक के समान रो दिए। फिर कहा, हे तात, कृपा करके वही उपाय कीजिए जिससे अवधपुरी अनाथ न हो। मंत्री सुमंत को उठाकर रामचंद्र जी ने समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी नियम छाने हैं। शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र के धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों क्लेश सही। परम चतुर राजा रंतिदेव और बलि ने अनेक प्रकार के संकट सहकर भी धर्म को धारण किया। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, यह वेद शास्त्र और पुराणों ने कहा है। मैंने यह धर्म सहज में ही पा लिया। इसे छोड़कर तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। जय श्री राम।